मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक सफल लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने। मैं पहले एक टॉपिक बता देता हूं कि किन किन बातों को ध्यान देते हुए आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो एक सफल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको एक सफल लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनाने के लिए बताऊँगा। एक सफल लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्यों बनना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें किस टाइप की एजेंसी या किस टाइप के लेबर हायर करने चाहिए, सुपरवाइजर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कंपनी में किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में देते हुए हमको लेबर सप्लाई करना चाहिए, उस कंपनी का पेमेंट सल्यूशन क्या है, इसके बारे में हमें पता लगाना चाहिए। कहाँ से किस स्टेट से हम लेबर को हायर करें, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न किस टाइप की इंडस्ट्री से लेबर में पैसे आ सकते हैं और सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में लेबर यूज़ होते हैं। कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्यों बनना चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर इसलिए बनना चाहिए क्योंकि आप बहुत कम निवेश में, बहुत कम पूंजी में एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लेबर का मतलब होता है किसी भी इंडस्ट्री में ले, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी भी प्रकार का काम है तो मतलब लेबर। तो इससे तो ये पता चलता है कि आप एक अच्छे डिमांड बिजनेस की ओर मूव कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि लेबर बहुत जरूरी है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों बनना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात करता हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज़्यादा लेबर की निवेश होती है और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न होता है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम कह सकते हैं कि 80% लेबर का काम होता है, 20% में इंजीनियर्स, मशीनियरें और सुपरवाइजर आते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, फार्मा इंडस्ट्री ले लीजिए, किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ले लीजिए, कार वॉशिंग, कार शोरूम, एक बड़े शहरों में अहमदाबाद, गुजरात, बेंगलुरु, किसी भी एरिया में आप देखो लेबर की सप्लाई की बहुत ज़रूरत है। कुछ कार्य मतलब लेबर, तो इसकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। कोई कितना भी रोबोटिक आ जाए, कितना भी सोल्यूशन आ जाए, लेबर की डिमांड कभी कम नहीं होगी। इसलिए हमको लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम लेबर से एक अच्छा इनकम बना सकते हैं। इसलिए हमको लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। जैसे आप 20 लेबर लेके किसी इंडस्ट्री में काम किया, एक लेबर की पेमेंट कितनी होती है, मिनिमम आप 500 रुपये ऐड कर सकते हैं। अगर बिहार की लेबर है तो 500 रुपये वो लेगी आपसे, तो 20 लेबर हुई तो 500 रुपये के हिसाब से अगर उसका पेमेंट होता है, एक दिन में वो 10,000 रुपये लेती है आपसे। 20 लेबर है, 500 के हिसाब से काम कर रही है, तो 20,000 रुपये, 10,000 रुपये आपको एक दिन का है। अगर वो एक महीने काम करेगी तो उनका पेमेंट कितना जाएगा, उनका पेमेंट करीब 3 लाख रुपये होगा। 20 लेबर अगर 30 दिन लगातार काम करती है तो उनका पेमेंट 3 लाख रुपये होगा। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अगर वो 20 लेबर कंटिन्यू आपके बढ़िया सुपरविजन से काम कर रही है तो आप समझ लीजिए कम से कम वो 5 लाख रुपए का रिटर्न निकाल के आपको देगी। 3 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसमें 2 लाख रुपए में आप कुछ इंजीनियर्स को, कुछ आपके एक्सपेंस, फिर भी आपको 20 लेबर में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। अगर आपके पास क्वांटिटी 50 है, 100 है, तो आप सोचो कितना रिटर्न होगा। अब मेन जरूरी है, एक और टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि कहां से लेबर हायर करें। ये भारत में सबसे अच्छी लेबर कहां की है, तो आप इस बात को लिख लीजिए। नंबर 1 पे आता है बिहार, नंबर 2 पे आता है कलकत्ता। ये दो एक ऐसे स्टेट हैं जहां पे बहुत ज़्यादा लेबर सप्लाई किए जाते हैं और अच्छे लेबर होते हैं। अब किसी के साथ कुछ अच्छा लेबर ना आए हो तो बात अलग है, बाकी मैं आपको इस बात की प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपका अच्छा ब्रोकर है या आप खुद सर्च कर रहे हैं तो बिहार और कलकत्ता से बहुत अच्छी टीम आप बना सकते हैं। और उसके पीछे रीज़न है कि आपको एक बढ़िया सुपरवाइजर लगाने की ज़रूरत है। अगर आप पार्ट टाइम लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं बनिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन के हम एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और पार्ट टाइम लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, तो बिल्कुल मत सोचिएगा। वहां पर 90% लेबर कॉन्ट्रैक्टर असफल होते हैं और 10% लेबर कॉन्ट्रैक्टर सफल होते हैं, क्योंकि वो वहां टाइम देते हैं।
और एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की सबसे अच्छी पहचान क्या होनी चाहिए? उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए और उस फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप रियल एस्टेट में काम करने गए हैं या फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, तो आपको वहां के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी लेबर कितना काम करेगी, कितना आउटपुट निकालेगी, कितनी टेबलेट्स पैक करेगी। जैसे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यह होना चाहिए कि हमारी लेबर एक दिन में कितना स्टील बांधेगी। अगर रैफ्ट है, वॉल है, ब्रिज का काम है, तो एक लेबर कितना काम करेगी, वो आपको तभी पता होगा जब आपने खुद काम कराया होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर में बिल्कुल मत जाना, आपको बहुत बड़ी लॉस हो जाएगी। इस बात से आप ध्यान देना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक कर्नाटक के लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे। आज उनकी कंपनी करीब 2000 करोड़ से ऊपर की होगी। आप एक बार सर्च करिए, गूगल करिएगा। उनका नाम है रामा नगप्पा सेट्ठी जी, जो कि 50 लेबर में सन 1946 में अपना काम स्टार्ट किए थे। सन 1946 से 1961 तक वो खुद ही लेबर थे, 10th फेल थे, उनने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ली थी। उनने स्टार्ट किया और खुद अलग अलग फील्ड में काम करते गए। उनको वहां से ये पता चला कि सबसे ज्यादा लेबर कहां जरूरत है, और उनने आज RN सेट्ठी के नाम से एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जो आज सेमी गवर्नमेंट के नाम के साथ काम करता है और एक बहुत अच्छा रिटर्न है। आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने का ये मतलब है, एक नॉन टेक्निकल आदमी बहुत बड़ी कंपनी लेबर को लेके बना सकता है, तो आप भी बना सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। भारत में कोई चीज पॉसिबल इम्पॉसिबल है ही नहीं, सब चीज पॉसिबल है, तो आप कर सकते हैं। अब आप ये ध्यान रखिए किन किन बातों का लेबरों के साथ ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपके साथ टीम बनी रहेगी। सबसे पहले लेबर का इमोशन आपको समझना चाहिए। मजदूर का मतलब होता है मजबूर, वो मजबूर है। लेबर एक मजबूर आदमी है, इसलिए वो मजदूरी करने आया है। आपका उसके साथ इमोशन कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो अपनी भूख में 1 रुपये मांग रहा है तो उसको आप 2 रुपये प्रोवाइड कर दो। मैं आपसे लिख के देता हूं कि पूरी जिंदगी आपसे गुलामी करेगा। लेबर एक ऐसी चीज होती है कि उसके अगर आप इमोशन को समझ लिए ना तो आपको बना देगी। और मैं ये लिख के देता हूं, जिस कंपनी में, जिस भी इंडस्ट्री कंपनी हो, अगर लेबर वहां पे खुश है, वो कंपनी आज ग्रोथ पे है, आप देख लो। और जिस कंपनी में लेबर नाराज है, कॉन्ट्रैक्टर नाराज है, वो कंपनी डूब रही है। मैं बता रहा हूं भाई साहब, पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आज मार खा जाती है ना, तो लेबर टीम से मार खा जाती है, क्योंकि लेबर को पेमेंट नहीं करेंगी तो भाग जाएगी। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनने का सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड की या किसी भी फील्ड की बात करता हूं, वहां का पेमेंट शेड्यूल अगर अच्छा नहीं है तो आप लेबर सप्लाई बिल्कुल भी मत करिएगा, आप वहां पे असफल हो जाएंगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर विफल होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वो टाइम नहीं देते, उनके पास नॉलेज नहीं है, वो ये सोचते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट करके काम करा लेंगे, पार्ट टाइम काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 10 घंटा लेबर के साथ टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देने के लिए सक्षम है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनिएगा। हाँ, लेबर की सेफ्टी में जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर लेबर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनके परिवार से आप नहीं लड़ सकते, ना उनके परिवार के सामने आप जा सकते। आप टेक्निकल लड़ लोगे, इंश्योरेंस करा लोगे। तो इसलिए लेबर को हमेशा सेफ्टी को लेकर गाइड करते रहिए। आपका हो, हमारा हो या किसी का भी हो, अगर वो बाहर आया है, परिवार से निकल के आया है, तो उसको जरूर सेफ्टी का ध्यान दीजिए, तो वो आपके साथ काम करेगा। आपके साथ लेबर का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर आप 50 लोग के साथ टीम में लेकर काम कर रहे हैं तो आप देखिए, गौर करिए, उसमें से कोई अच्छे लेबर होंगे, उनको सुपरवाइजर बना दीजिए, उनको सुपरवाइजर बना दीजिए, उसको ठेकेदार बना दीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। वहीं से एक सुपरवाइजर को बाहर निकाल के बोलिए कि जाके और लेबर लेके आएगा, और आप और लेबर सप्लाई करती, धीरे धीरे आपकी टीम बनते जाएगी। उनके साथ रिलेशन बॉन्ड करते रहिए। मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि अगर आप एक दिन उनको बढ़ाने का जिस दिन आप सोच लेना, वो आपको बना देगी। एक ऐसी चीज होती है लेबर। आज आप चौराहे में देखते हैं, हर एक बड़े शहर के बड़े चौराहे में 2-2 हजार, 3-3 हजार लेबर्स खड़े रहते हैं। क्या रीजन है? वो लेबर काम नहीं करना चाहती, और जो लेबर काम करना चाहती है वो चौराहे में नहीं खड़ा होती, वो अपना टाइम से जाएगी, टाइम से आएगी। तो आप चौराहे के लेबर में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, एक अच्छी टीम बनाइए। हर एक स्टेट में लेबर मिल जाती है। हाँ, गुजरात है, महाराष्ट्र है, साउथ में
लेबरों की थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि यहाँ के लोग मजदूरी नहीं करना चाहते, बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको उन्हीं के स्टेट में काम मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं जाते। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या ध्यान देना चाहिए। मेन ज़रूरी है एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको कॉन्फिडेंस, नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने का बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर मत बनना। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर आज ही हायर करो और एक अच्छा लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। लेबरों को एक चीज़ याद रखिएगा, उनका पेमेंट कभी आप टाइम से, अगर वो 30 दिन में चाहते हैं 30 दिन में पेमेंट कर लीजिएगा। इतना एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों या किसी को लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना हो उसको शेयर कर दीजिए और ये हमारी वीडियो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स तक पहुंचा दीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद।